क्या हुआ जब रुक्मणी ने लेनी चाहिए राधा रानी के प्रेम की परीक्षा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार श्री कृष्ण जी सो रहे होते हैं तो उनकी नींद एकदम से खुल जाती है और वह जय श्री राधे कहते हैं। रुक्मणी जी उनके पास ही बैठी थी और बड़े ही आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछती हैं, प्रभु प्रेम तो मैं भी आपसे करती हूँ, लेकिन आपके मुख पर हमेशा राधा रानी का नाम क्यों होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी क्या तुम कभी राधा रानी से मिली हो। तो वह कहती हैं, नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जाओ फिर तुम आज राधा रानी से मिलकर आओ, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मेरे मुख पर राधा रानी का नाम क्यों रहता है। रुक्मणी जी राधा रानी के लिए खीर लेकर उनसे मिलने जाती हैं और उनके द्वार पर पहुंचकर देखती हैं कि एक रूपवान स्त्री वहां खड़ी है। तो वह उनसे पूछती हैं, क्या आप राधा रानी हैं। तो वह कहती हैं, नहीं, मैं तो उनकी दासी हूँ। राधा रानी आपको 7 द्वार पार करने के बाद मिलेंगी। जब रुक्मणी जी 7 द्वार पार करने के बाद राधा रानी से मिलती हैं तो उनके मुख पर एक सूर्य के समान तेज था और उनका रूप बहुत ही तेजस्वी था। रुक्मणी जी राधा रानी से कहती हैं कि मुझे श्री कृष्ण ने भेजा है और उनके चरणों में प्रणाम करती हैं और उन्हें खीर खाने को देती हैं। राधा रानी यह सोचकर कि मेरे कान्हा ने मेरे लिए खीर भेजी है, एक ही घूंट में पी जाती हैं। रुक्मणी जी प्रणाम करके वापस आ जाती हैं। आकर क्या देखती हैं कि श्री कृष्ण के चरणों में बहुत से छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी पूछती हैं, प्रभु आप कहाँ गए थे जो आपके पैरों में इतने छाले पड़ गए। श्री कृष्ण पूछते हैं, तुम राधा रानी के लिए क्या लेकर गई थी। तो वह बताती हैं कि खीर। तो वह कहते हैं कि खीर इतनी गर्म थी कि राधा रानी के मुख में छाले पड़ गए और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल का ध्यान रहता है, इसलिए मेरे पैरों में छाले पड़ गए। अब रुक्मणी जी को समझ आया कि उनके प्रेम में और राधा रानी के प्रेम में क्या अंतर है। रुक्मणी जी श्री कृष्ण से माफ़ी मांगती हैं तो श्री कृष्ण कहते हैं, माफ़ी मांगनी है तो जाकर राधा रानी से मांगो। रुक्मणी जी एक बार फिर से राधा रानी के पास जाती हैं और उनसे माफ़ी मांगती हैं। राधा रानी उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।